हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम कॉन्ट्रैक्टर का थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल कंप्लीट इस वीडियो में जानेंगे और समझेंगे। इस जब थ्योरेटिकल पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में इसका प्रैक्टिकल वीडियो पूरा दिखाऊंगा। जो जो मैं थ्योरेटिकल डिस्क्राइब करूंगा उसका प्रैक्टिकल वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में, ताकि आपको समझने में बिल्कुल आसानी से आप समझ जाओ इसको, और कोई भी पूछे तो आप उसको एक्सप्लेन कर सको। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कॉन्टैक्टर होता क्या है। कॉन्टैक्टर क्या है? एक इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच है। ठीक है फ्रेंड्स, जो इलेक्ट्रिकल पावर सर्किट के स्विचिंग के लिए काम करता है। इलेक्ट्रिकल पावर स्विचिंग इन द सेंस ऑफ कि उसको ऑन ऑफ, जो इलेक्ट्रिकल पावर सर्किट है उसको ऑन ऑफ के लिए इसका इस्तेमाल करता है। लेकिन इसको इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जब इसके कॉइल को सप्लाई जाता है तो ये पावर सर्किट को ऑन कर देता है। लेकिन मान लें जो एक इसको इजीली समझने के लिए, आप अगर एमसीबी आपने अपने घरों में देखा होगा, एमसीबी लगा होता है तो एमसीबी को ऑन करते हैं हम, तब वो पावर को आगे भेजता है। तो उसको क्या होता है, एमसीबी को हम मैनुअली ऑन करते हैं। लेकिन कॉन्टैक्टर में बिल्कुल उल्टा होता है। कॉन्टैक्टर को क्या होता है कि उसके कॉइल को हम सप्लाई देते हैं, कॉइल हमारा इनर्जाइज होता है, तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है और वो आपस में कॉन्टैक्ट बनाता है और आउटपुट भेजता है पावर सर्किट में। तो एक एक करके सब जान लेते हैं। कॉन्टैक्टर में मेनली एक मूविंग पार्ट्स होते हैं, उसके फिक्स कॉन्टैक्ट मूविंग कॉन्टैक्ट होते हैं, फिक्स कॉन्टैक्ट होते हैं, उसका कॉइल होता है और स्प्रिंग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले क्या होता है फ्रेंड्स कि ये जो फिक्स कॉन्टैक्ट है, फिक्स कॉन्टैक्ट में ये कॉइल लगा होता है उसका। ठीक है फ्रेंड्स, फिक्स कॉन्टैक्ट में कॉइल फिक्स होता है और इसके जो कॉइल के ऊपर है ना, एक स्प्रिंग लगा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके ऊपर ये मूविंग कॉन्टैक्ट्स होते हैं। कॉन्टैक्टर का मूविंग कॉन्टैक्ट होता है। जैसे ही कॉइल को हमने सप्लाई दिया, कॉइल क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, जिससे क्या होता है कि ये जो हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट है वो अट्रैक्ट हो जाता है। फिक्स कॉइल है ना, उसको अट्रैक्ट करता है। तो ये फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट आपस में मिल जाते हैं, तो वो कॉन्टैक्ट बन जाता है और उस तरह से पावर हमारा आगे चला जाता है। ये हमने इसके टर्मिनल्स दे रखे हैं। जैसे ही ये कॉइल हमारा एनर्जाइज होगा तो ये कॉन्टैक्ट्स एनसी बन जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और पावर हमारा आगे चला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और जैसे ही इसको कॉइल को सप्लाई हटा देते हैं तो ये कॉइल डी एनर्जाइज हो जाता है और स्प्रिंग इसको क्या करता है कि वापस मूविंग कॉन्टैक्ट को आगे धकेल देता है। तो आगे धकेल देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब फिर जैसे ही कॉइल को सप्लाई देते हैं तो कॉइल एनर्जाइज होता है और मूविंग कॉन्टैक्ट को आपस में खींच के उसको कॉन्टैक्ट बना लेता है और सप्लाई को आगे भेजता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें एनो कॉन्टैक्ट होता है और एक एनसी कॉन्टैक्ट भी होता है। तो एनो कॉन्टैक्ट का यूज़ आप जैसे कि मान लें कि इस मोटर, ये कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल हम लोग मोटर के लिए कर रहे हैं, तो हमें ये जानना है कि मोटर हमारा चालू है कि नहीं चालू है। तो क्या कहते हैं उसके लिए क्या करेंगे, इसका एनो कॉन्टैक्ट यूज़ कर लेंगे। जो एक सिंगल फेज की सप्लाई आएगी इसके कॉन्टैक्ट में दे देंगे और इस कॉन्टैक्ट से इंडिकेटर पे, या मान लिया कि एक इंडिकेटर है इसका। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक यहाँ से कहीं से हमने सप्लाई ले लिया और यहाँ से इसको न्यूट्रल डायरेक्ट मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका हम एनो कॉन्टैक्ट बना देते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ से फेज आ रहा है, मान लिया कि इस कॉन्टैक्टर का हमने एनो कॉन्टैक्ट यहाँ पे यूज़ कर रखा है, तो यहाँ से फेज सप्लाई आ रहा है। तो एनो कॉन्टैक्ट का जो एक, जैसे ये 13 नंबर टर्मिनल है, यहाँ मान लो कि ये 13 नंबर टर्मिनल है और ये 14 नंबर टर्मिनल है, तो फेज सप्लाई 13 नंबर टर्मिनल पे आ रहा है। और जैसे ही ये कॉइल हमारा एनर्जाइज होगा तो ये भी कॉन्टैक्ट जो है वो एनओ से एनसी बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे एनसी बनेगा, न्यूट्रल इस इंडिकेटर को पहले से मिल रहा है और यहाँ से जैसे ही एनओ से एनसी बना, फेज सप्लाई यहाँ चला गया, तो ये इंडिकेटर क्या होगा, ग्लो कर जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा मोटर ऑन है। अब मोटर हमारा ऑफ कैसे होगा, तो उसके लिए मोटर ऑफ है तो वो हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए हम उसका एनसी कॉन्टैक्ट यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ ऑफ हो तो उसके लिए हम एनसी कॉन्टैक्ट, अगर कोई चीज़ किसी भी कॉन्टैक्ट के थ्रू हम यूज़ कर रहे हैं या कोई भी रिले के थ्रू यूज़ कर रहे हैं, तो हमें यह चीज़ पता करना हो कि वो अभी ऑफ है, तो उस चीज़ का हमें या तो रिले का एनसी यूज़ कर ले या आप कॉन्टैक्टर का एनसी यूज़ कर ले। अगर वो चीज़ हमें ऑन में पता करना है तो उसका एनो कॉन्टैक्ट यूज़ करते हैं। अब मान लीजिए कि हमारा इस कॉन्टैक्ट के थ्रू मोटर बंद है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें कैसे पता चलेगा कि मोटर हमारा ऑफ है, तो क्या होता है कि एक है ना, ये तो ऑन का इंडिकेटर हो गया, अब हम ऑफ का इंडिकेटर ले लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है,
ये हमने ऑफ का ले लिया, ये ऑफ का इंडिकेशन है। तो क्या हुआ कि इसको न्यूट्रल यहाँ से मिला हुआ न्यूट्रल का लूप कर दिया हमने, और फेज सप्लाई जो है वो हमने यहाँ से, मान लो कि ये जो फेज सप्लाई है वो यहाँ से ऐसे गया, और ये जो कॉन्टैक्ट है, ये एनसी कॉन्टैक्ट जो है, इस कॉन्टैक्टर का जो एनसी कॉन्टैक्ट है वो हमने ले लिया 21 और 22। ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे ये कॉन्टैक्टर डी इनर्जाइज रहेगा तो क्या होगा कि जो फेज सप्लाई है वो इस यहाँ एनसी, पहले ये जो एनसी होता है ना फ्रेंड्स, वो क्या होता है, वो क्लोज होता है। एनसी का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज, और एनओ का मतलब होता है नॉर्मली ओपन। थोड़ा सा आप इसको भी समझ लो दो फ्रेंड्स। इसका एनओ का मतलब होता है नॉर्मली ओपन। ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। तो एनसी में क्या होता है कि कॉन्टैक्ट आपस में बने होते हैं। तो जब हमारा कॉन्टैक्टर डी एनर्जाइज होगा तो फेज सप्लाई इस एनसी कॉन्टैक्ट के थ्रू इसको इंडिकेशन को मिलता रहेगा, और ये ऑफ का इंडिकेशन ग्लो रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें पता चलेगा कि वो चीज़ हमारा बंद है। अब आपको हम प्रैक्टिकल वीडियो इसका करके दिखाते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत देखते हैं आगे। आप देख पा रहे हैं ये जो है कॉन्टैक्टर का फिक्स कॉन्टैक्ट बोलते हैं इसको, और ये जो ऊपर ऐसे लगा होता है इसको बोलते हैं मूविंग कॉन्टैक्ट। ये जो कॉन्टैक्ट है, ये जब हमारा कॉइल जो है, इस कॉइल को जो सप्लाई जाता है तो ये कॉइल हमारा इनर्जाइज होता है। ठीक है फ्रेंड्स। ये कॉइल जो है वो हमेशा फिक्स कॉन्टैक्ट के साथ फिक्स होता है, और जैसे ये कॉइल इनर्जाइज होता है, जब कॉइल को सप्लाई जाती है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के कारण क्या होता है, ये जो मूविंग कॉन्टैक्ट है वो उसको अट्रैक्ट करता है फ्रेंड्स। तो ये कॉन्टैक्ट जब ये पीछे जब अट्रैक्ट होता है तो ये जो आप कॉन्टैक्ट दे रहे हो, ये आप कॉन्टैक्ट आपस में बन जाते हैं, और जो हम इनपुट सप्लाई दे रहते हैं वो आउटपुट से निकल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इसका इनपुट सप्लाई यहाँ से दे दो और यहाँ से आउटपुट निकाल लो। इसमें एक एनो कॉन्टैक्ट भी दे रखा है फ्रेंड्स। ये जो है ये मूविंग कॉन्टैक्ट्स है, और एक इसमें स्प्रिंग होता है। जब कॉइल डी एनर्जाइज होता है तो इसके जो मूविंग कॉन्टैक्ट्स है वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है इस स्प्रिंग कॉन्टैक्ट की हेल्प से। ठीक है फ्रेंड्स। इसका कॉइल वोल्टेज सप्लाई 230 वोल्ट है। यार इसको लगाओ ना, कैसे लगे। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, क्योंकि बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता। तो अगर कोई डाउट भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।